हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, अभी जो मैं कटिंग कर रही थी वो कटिंग मैं कर रही हूँ ब्लाउज़ की। क्योंकि ये जो कपड़े आए हुए हैं ना, ये 3 ब्लाउज़ आए हुए हैं मेरे पास और ये ब्राइडल के हैं। तो ये वाला जो ब्लाउज़ है ये साड़ी के साथ का है, तो उन्होंने बोला है ये कट स्लीव बनाने के लिए। और जो 2 ब्लाउज़ हैं वो लहंगे के साथ के हैं। तो एक तो उनका जो ब्राइडल का लहंगा है वो है और एक रिसेप्शन वाला लहंगा है उसका है। तो उन्होंने 3 मुझे ब्लाउज़ दिए हैं सिलने के लिए और बाकी बीच-बीच में वो मुझसे थोड़े-थोड़े कपड़े मतलब सिलवाती रही थी कि जैसे कोई भी कपड़ा था तो वो थोड़े-थोड़े मुझसे सिलवाती रही थी। लेकिन अब जो है उनकी शादी की डेट पास आ गई है और ये उन्होंने मुझे अभी ही दिए हैं। 3 ब्लाउज़ कहा था कि ये अगर आप सिल दोगे तो आप कर दो, नहीं तो फिर मैं और किसी टेलर को दूँ। और उनका ये भी कहना था कि मुझे आपके हाथ की सिलाई बहुत पसंद आती है। तो मैंने फिर इमरजेंसी में ही ये मुझे उन्होंने 10 तारीख को दिया और 14 तारीख को ये मुझे उनको वापसी करने हैं। उनको मतलब सिल के देने हैं। तो देखिए, फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग हो गया था और जो बैक पार्ट है वो मैं कटिंग कर रही थी और ये जो ब्लाउज़ है तीनों ही साइड ओपन बनाने हैं। तीनों में ही ब्लाउज़ में चैन लगेगी और साइड ओपन बनाने हैं। ये वाला कट स्लीव है, बाकी जो लहंगे का है उसमें उन्होंने फुल बाजू दी हैं। फुल बाजू मतलब एक तो कोहनी तक बाजू दी है और एक बाजू जो है उन्होंने बोला था कि जितनी इसमें निकल सकती है तो उतनी निकाल देना। उसमें 14 तक निकल रही है, तो वो वाली जितनी निकल जाएगी उतनी हम निकाल देंगे। तो वो ब्लाउज़ भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कट किया है, तो मैंने सोचा कि पहले ये वाला सिल लेती हूँ क्योंकि उसमें ना काफ़ी स्टोन थे और स्टोन की वजह से ना उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी सिलने के लिए। और फिर वीडियो में फिर अच्छा नहीं लगता है कि एक जैसे होता है ना, मशीन को बहुत स्लो चलाना पड़ता है, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो पहले ये वाला सिल लेती हूँ और वो वाला जो है वो मैं फिर बाद में सिल दूँगी। और अभी जो टाइम हो रहा था ना, वो रात का टाइम हो रहा था, यही शॉप पर हो गए थे मुझे 6 साढ़े 6 का टाइम था, तो बस दिया बाती का भी टाइम हो रहा है। तो ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद फिर मैं दिया बाती करूँगी। और इसमें जो नेक बना हुआ था और मैंने ये चीज़ का ना ध्यान नहीं दिया था कि इसमें जो ब्लाउज़ है ना वो प्रिंसेस कट की कटिंग करनी थी। तो प्रिंसेस कट में कुछ अलग तो नहीं होता है, प्लेटों का ही बस होता है और कटिंग का भी होता है, ख़ैर कटिंग भी अलग होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने प्लेटों वाला कटिंग करा है तो उसको प्रिंसेस कट हम नहीं बना सकते, वो बन जाएगा। तो बस वही चीज़ें नाप कर फिर मैं अब इसको दोबारा से ही जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको काटूँगी। अभी जो है हमारा बैक पार्ट वो हम कटिंग कर लेते हैं। और इन जो ये लड़की हैं इनका जो गला है ना, वो बैक गला इनका काफ़ी बड़ा है, यानी 11 इंची का इन्होंने गला रखवाया है। और ब्लाउज़ जो होते हैं ना, उसमें अगर हम बड़े मतलब गले रखते हैं ना, बैक के जो गले बड़े रखते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छी लुक आती है। तो ये देखिए, ये जब मैंने इसको देखा खोल के तो मेरे को याद आया कि अच्छा इसमें तो प्रिंसेस कट था। तो अभी मैं बस इसको प्रेस करके रखूँगी। पहले जो ब्लाउज़ है ना, जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, मैं उसको कट कर लेती हूँ। जो प्रिंसेस कट की जो प्लेटें होती है ना, बस उसको मैच कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ अलग तो नहीं होता है और बस इसमें यहीं पर ही थोड़ा-सा हेर-फेर होता है। और उसको मैंने फिर कट कर लिया है, कटिंग करके फिर उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर कपड़े के जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रखूँगी। और जो वीडियो है, बस काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम आई हुई थी तो जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो अब कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने कई बार बोली है कि कंटिन्यू वीडियो रखूँगी और मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं रख पा रही थी। तो बस इस बार कोशिश करते हैं कि बस कंटिन्यू वीडियो रखें, अब की बार कोई मेरे से ऐसी गलतियाँ ना हो कि जो मैं वीडियो ना बना पाऊँ। और कोशिश मेरी पूरी रहेगी। और आप भी दुआ करना कि मेरी वीडियो रोज़ आए। कोई ना कोई बस प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, और नहीं तो चैनल मेरा काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था। और अब मुझे दुःख हो रहा है काफ़ी कि भई मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी। बस अकेले पड़ गई थी, शॉप का भी, घर पर भी, बच्चे भी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हर चीज़ के लिए ना कहते हैं कि एडजस्ट करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो कोशिश रहेगी कि हम वीडियो के लिए भी टाइम निकालें और देखेंगे कैसा होता है। रोज़ वीडियो बनाते हैं, कोशिश करते हैं, अगर नहीं बन पाए तो बस मेरे लिए दुआ करना कि बस मैं रोज़ वीडियो बना लूँ। और ये देखिए, ये जो हमारी बाजू का कपड़ा था ना, तो उन्होंने बोला है बाजू नहीं लगानी, तो इसको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। तो अगर वो लगवाएँगी, कभी भी फ्यूचर में लगवाएँगी, तो वो मैं उनको रिटर्न कर दूँगी। और ये देखिए, अभी हो गई थी शाम और शाम का टाइम जो है बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, क्योंकि अब दिन जो है ना बहुत जल्दी छुप जाता है और मैंने भी दिया बाती कर दी है दुकान की।
और इस शाम के टाइम में जोत सुबह शाम दोनों टाइम ही मैं जोत जलाती हूँ। और बस अब मैं बैठूँगी अपनी मशीन पे। और ये जो है ये दीदी की बेटी है साक्षी, तो ये सामान लेकर आई है। जो मेरा सामान था ना वो मुझे दे रही है, कह रही है कि आंटी ये लो आपका सामान जो भी आपने मंगाया था, क्योंकि मेरा सामान ख़त्म हो रहा था। ख़त्म क्या, लाइनिंग मंगानी थी, पेपर फॉर्म चाहिए थी, 1-2 धागे, चैन। तो जो ब्लाउज़ मैं सिलूँगी ना उन्हीं की चैन मंगवाई है। और लाइनिंग तो किसी और ब्लाउज़ की है, वो 15 को देना है मुझे, 15 तारीख को, तो उसकी लाइनिंग मंगवाई है। और इमरजेंसी जो भी सामान होता है फिर मैं बच्चों से या फिर मैं अपने बेटे से बोल देती हूँ, तो वो बच्चे ही लाकर दे देते हैं। बेटा ही लाके देता है, ये तो आई थी तो मैंने इसको दे दिया था कि जब तू जा रही है तो मेरा सामान भी लेकर आ जाइयो। और जो ब्लाउज़ मुझे सिलने हैं उनकी मैंने चैन मंगवाई थी दोनों ब्लाउज़ों की। और अब जो है मैं लेकर बैठी हूँ अपना ब्लाउज़ जो मुझे अभी सिलना है। और जब हम ब्लाउज़ सिलते हैं ना तो ब्लाउज़ सिलने में कोई टाइम नहीं लगता है। मैं अपनी कहूँ ना, अगर मैं सिलने बैठूँ, ये तो बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई स्टोन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ब्लाउज़ जब हम सिलते हैं तो कम से कम हमें 1 घंटा चाहिए मशीन पे बैठे रहने के लिए। मशीन का ही मुझे 1 घंटा चाहिए। 1 घंटे में ब्लाउज़ हमारा पूरा रेडी हो जाता है। अगर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे तो मैं 1 घंटे से पहले ही बल्कि ब्लाउज़ सिल देती हूँ। अगर कोई कस्टमर आ जाता है, उठना पड़ जाता है या फिर कुछ और काम हो जाए, फ़ोन आ जाए, तो तब मुझे थोड़ा-सा देर हो जाती है। नहीं तो कटिंग करने के बाद अगर मैं मशीन पे बैठ गई तो मेरा 1 घंटे के अंदर एक ब्लाउज़ आराम से रेडी हो जाता है। और बस इस वाले ब्लाउज़ को सिलने के बाद फिर मैं घर जाऊँगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी होती है। तो बस उनके लिए खाना बनाना है। और फिर शाम का टाइम तो देखिए खाना बनाकर टाइम से रख दो वो बढ़िया रहता है। तो बस मैं खाना बनाकर मतलब सब्ज़ी बनाकर और जो घर में पूजा पाठ है ना वो सब मैं करके आ जाती हूँ। और उसके बाद जब घर जाती हूँ रात को, तो घर जाकर फिर मैं रोटी सेक लेती हूँ। तो बस बेटा आकर बैठ जाएगा और मैं शॉप से घर चली जाऊँगी। और जो ब्लाउज़ है वो मेरा अभी बैक पार्ट बन रहा है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो तो मैंने इसमें नहीं करी है। और धीरे-धीरे करके और वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी, कटिंग की हर एक चीज़ की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस सेटिंग नहीं हो पा रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी कि कुछ काम का सेट हो जाए, कुछ इस तरीके से हो जाए कि मैं वीडियो भी बना लूँ, घर भी कर लूँ और फिर शॉप का भी कर लूँ। तो वो हो नहीं पा रहा था। और जिसमें कि वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो एक ऐसा लगता है कि बस आधी जो टेंशन होती है ना, जो प्रॉब्लम देखिए हर घर में है, टेंशनें हर घर में है, लेकिन फिर भी जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा एक अंदर से खुशी होती है कि हाँ, आज मैंने वीडियो डाली है। और जितने लोग मुझे देखते हैं, वहाँ से कमेंट आते हैं, तो उनको पढ़ने के बाद और ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ, मुझे भी किसी ने देखा है, मेरी वीडियो को किसी ने पसंद किया है ना, तो वो और ज़्यादा खुशी होती है। और वीडियो से देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी तारीफ़ करो या हमें देखो, ज़बरदस्ती देखो, ऐसा नहीं है। जिसकी वीडियो अच्छी लगती है वो वही वीडियो देखता है, ज़बरदस्ती कोई किसी की वीडियो नहीं देखता है। हमें भी जिसका हमें चैनल पसंद आता है, जो वीडियो हमें पसंद आती है वही हम देखते हैं, हर किसी की वीडियो हम नहीं देखते हैं। लेकिन बहुत खुशी होती है कि हम एक नए यूट्यूबर हैं और हमें नए-नए में ही किसी ने पसंद किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो और ये जो लेडी आई थी ना, ये मुझसे सिलाई के रेट पता करने के लिए आई थी कि किसने का क्या रेट है, सूट का, सलवार का, हर एक चीज़ का इन्होंने रेट पता करा। और जो काउंटर में कपड़े लगे हुए हैं ना, तो वो यही पता करने लग गई थी कि ये कपड़े कैसे हैं, रेडीमेड है या क्या है। तो मैंने कहा था कि ये 2 लाइनों में रेडीमेड है, बाकी सारा फैब्रिक है, बाकी सारा कपड़ा है। और जो 2 लाइनें हैं ना, वो 2 लाइनें सिर्फ़ हमारे रेडीमेड की है। तो वही मैं इनको बता रही थी। तो मैंने पूछा भी था कि मैं दिखाऊँ, तो इन्होंने कहा नहीं, बस मैं तो रेट पता करने आई थी, तो मैंने कपड़े दिख गए, तो मैंने आपसे पता कर लिया। और ये जो लेडी हैं ये आई थी तुरपाई के लिए। तो तुरपाई ना, मेरी एक जो तुरपाई वाली है वो पहले से ही लगी हुई है, लेकिन वो जा रही है शादी में। तो वो कह रही थी कि मैं 18 तारीख के बाद काम नहीं करूँगी और शादी में से आके करूँगी। तो इतने में ही ये आ गई थी। उन्होंने ही इनको भेजा है या क्या है मुझे नहीं पता। ये खुद ही आई कि दीदी कोई सिलाई तुरपाई का काम है तो बता देना। तो मैंने इनसे पूछा कि पहले आपने किया है? तो ये बोल रही थी कि हाँ, पहले मैंने एक टेलर हैं, उनका काम करती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक सूट रखा हुआ है सिला हुआ, वो आप ले जाओ और फ़ोन नंबर मुझे दे के जाना, और मुझे पसंद आ गई अगर आपकी तुरपाई, तो फिर मैं कंटिन्यू आपको काम देती रहूँगी। तो इन्होंने कहा ठीक है, मेरा ये फ़ोन है और मेरे फ़ोन में ही आप अपना नंबर डायल कर दो। नंबर से ये होता है कि हम कभी भी इन्हें फ़ोन करके बुला लेते हैं। और पास में ही बता रही थी, मैं इनसे जब पूछ रही थी कि आप कहाँ रहते हो, तो ये कह रही थी कि मैं पास में ही रहती हूँ। तो ये दूसरे दिन आई थी, यानी 14 को आई थी। ये जो व्लॉग है ये 13 तारीख का है।
और 14 तारीख को जब ये आई थी तो इन्होंने जो तुरपाई थी वो मुझे पसंद आई, कि एक होता है ना कि एक ही बारी में पसंद आ जाना, और काफ़ी अच्छी तुरपाई करी हुई, गुथी हुई तुरपाई करी हुई थी इन्होंने। ऐसे नहीं था कि बस दूर दूर टाँके मार दिए, ऐसे तुरपाई नहीं करी थी। तो काफ़ी अच्छी तुरपाई करी थी। और इनका जो बेटा है वो भी काफ़ी क्यूट था, और मैं इनको फिर कुछ चीज़ समझा रही थी कि अगर यहाँ से अगर आप तुरपाई शुरू कर रहे हो ना, तो लास्ट तक तुरपाई करोगे और बीच में कहीं पर भी धागा नहीं तोड़ोगे। कि ऐसा नहीं करना कि थोड़ा-सा धागा बचा है तो यहाँ तक तुरपाई कर दें, फिर दूसरी गाँठ लगा के फिर कर देंगे, तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम जो टेलर हैं हमें फिर परफ़ेक्ट काम करके देना पड़ता है। एक ऐसे ही फ़ॉर्मेलिटी वाला काम नहीं हम करते हैं, क्योंकि देखो मार्केट में बैठे हैं और काम ही हमारा परफ़ेक्ट नहीं होगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। काम ऐसा करो कि सामने वाला खुद ही अपने मन से ही तारीफ़ करके जाए, हम अपनी तारीफ़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और इनका जो बेटा था वो बहुत क्यूट था, कुछ सामान ले रहा था तो मैं उसके बारे में वही इसको समझा रही थी कि बेटा आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझसे बोल दो, मैं आपको दे दूँगी। क्योंकि इसकी जो दादी है ना वो इस पे गुस्सा कर रही थी कि बेटा कोई चीज़ ऐसे नहीं उठाते हैं, और मैंने कहा था कोई नहीं आप ले जाओ। तो वो कह दादी ने बोला कि नहीं, आज अगर हम इसको आदत डालेंगे ना ले जाने की तो फिर इसकी यही आदत बड़ेपन पे हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक कह रहे हो आंटी जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो वही चीज़ मैं बच्चे को समझा रही थी कि बेटा आपको कोई भी चीज़ चाहिए ना तो आप मुझसे बोलना कि आंटी मैं ये चीज़ ले लूँ, मैं इनका देने की होगी तो मैं दे दूँगी, नहीं देने की होगी तो मैं आपको मना कर दूँगी। और अभी आप मुझसे पूछो कि आंटी ये मैं ले लूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ लेना है या नहीं लेना। तो वो यही मुझसे पूछ रहा था कि आंटी जी मैं ये वाला ले लूँ, तो मैंने उसको बोला हाँ ले जाओ। और बस ऐसे ही जब कोई कस्टमर आ जाए, कोई काम मतलब बीच में कोई आ जाता है तो बस वहीं पर ही टाइम थोड़ा-सा हमारा लग जाता है। और अगर हम कंटिन्यू चुपचाप काम करें तो 1 घंटे में हमारा अस्तर वाला ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी हो जाता है। और बस ये ब्लाउज़ रेडी जल्दी से फटाफट से करूँगी, क्योंकि इसमें बाजू भी नहीं है, हुकाई की कोई पट्टी नहीं लगानी है, साइड ओपन है, चैन लगानी है, तो इसमें ज़्यादा काम नहीं होता है, ये वैसे भी बहुत जल्दी बन जाता है। और बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।